मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। स्टोरीज़ एंड इन्फो विद मसूद के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। खुदी के तसल्लुत पर फ़ज़ाएँ फ़ख्र करती हैं, खुदी के राज़दानों पर दुआएं फ़ख्र करती हैं। वतन से जिनके बेटे पैदा हों महमूद आलम से, वो धरती सर उठाती है, वो माएँ फ़ख्र करती हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपको 6 सितंबर 1965 के हवाले से कुछ अहम मालूमात फराहम करूँगा। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1965 पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों का साल था, जिसमें पूरी कौम ने यकजा होकर अपने दुश्मनों को ज़ेर किया। 6 सितंबर की सुबह तक कौन जानता था कि इस दिन तारीख के सीने पर अज़मत और जुर्रत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होंगे। किसे मालूम था कि पाकिस्तान की सरजमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वालों की हैबत व हमीयत से दहलने वाली थी, और किसी ने तसव्वुर किया था कि इस मुल्क की हिफाजत के लिए बूढ़े, बच्चे और जवान अपने सीनों से ऐसी दीवार ताने खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों को पस्त कर देंगे। और फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह को रेडियो पाकिस्तान गूंजता है। इस दिन सदर अयूब खान ने ऐलान किया कि मेरे अजीज हमवतनों, 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक़्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानियों ने पाकिस्तान के लाहौर के इलाके पर हमला किया और भारतीय हवाई जहाज़ों ने पाकिस्तान की मुसाफिर गाड़ी का निशाना बनाया। पाकिस्तान की 10 लाख अवाम, जिनके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं, ये उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश ना हो जाएं। और इसी के साथ ही वतन अजीज का बच्चा बच्चा जज्बा जहाज से सरशार हो गया। हम चुप थे कि बर्बाद ना हो जाए गुलशन का सकून, नादान ये समझ बैठे कि हम में कुव्वते ललकार नहीं है। मोहतरम नाजरीन, 14 अगस्त से लेकर आज तक पाकिस्तान ने हीरोज़ को जन्म दिया है। पाकिस्तान का एक एक फर्द अपने अंदर हीरो का जज्बा रखता है। फिर तारीख में कुछ ऐसे भी सिपा सलार आए हैं जिन्होंने अपनी बहादुरी और जुर्रत के बलबूते पर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसी मारूफ शख्सियात में सरे फहरिस्त नाम है MM आलम साहब का। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन, MM आलम साहब, जिन्हें मोहम्मद महमूद आलम भी कहा जाता है, ये 6 जुलाई 1935 को कोलकाता के एक खुशहाल और पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए। इन्होंने 1952 में पाक फ़िज़ाइया ज्वाइन की। इन्होंने 1965 की जंग में नुमायां कारनामा सर अंजाम दिया। मशरक़ी पाकिस्तान के क़याम के बाद इनकी फैमिली पाकिस्तान में क़याम पजीर होगी। MM आलम साहब को ये एजाज़ हासिल है कि इन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में सरगोदा के महाज पर 5 इंडियन हंटर्स जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर अंदर मार गिराया, जिनमें से 4 तैयारे 30 सेकंड के अंदर मार गिराए थे। ये एक आलमी रिकॉर्ड था। इस महम में MM आलम साहब ने F-86 साइबर तैयारा उड़ा रहे थे। मजमूई तौर पर आपने 9 तैयारे गिराए थे और 2 को नुकसान पहुंचाया था। इनमें से 6 हाक हंटर्स तैयारे थे। MM आलम साहब को इस बहादुरी और जुर्रत के बायस इनको निशाने हैदर से नवाजा गया। MM आलम साहब तवील अरसे अलील रहने के बाद 18 मार्च 2013 को फेफड़े के मरज में मुब्तला होने से वफात पाई। अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। 6 सितंबर 1965 की जंग का दूसरा बड़ा नाम मेजर अजीज भट्टी शहीद है। इनकी क़यादत में पाक फौज के जवानों ने भारत के 120 टैंकों को अपने सीनों के साथ बम बांध कर नेस्तो नबूद कर दिया। इस तरह दुश्मन के लाहौर में नाश्ता करने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की जब गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंक और दर्जनों जंगी जहाज से महरूम हो चुका था। इसके 5000 से जायद फौजी वासले जहन्नम हो चुके थे और इसका गुरूर धूल चाट रहा था। ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों
गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। ये दिन हमें जंग सितंबर के उन दिनों की याद दिलाता है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जारहियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और कौमी वकार का दफा किया था। इस दिन बहादुर पाकिस्तानी शहरियों ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का बेमिसाल मुजाहरा किया था और ये जंग पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह का काम करती रहेगी। इसके साथ साथ ऐसी यादें वाबस्ता हो चुकी हैं जिन्हें ज़माने की गिर्द कभी ना धुंधला सकेगी। ये दिन जहां हमारे पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी आजमाइश का दिन था, वहां पर पाकिस्तान की जुर्रतमंद, निडर और बहादुर मुसल्लह अफवाज के लिए भी इंतहाई कड़वा वक्त था। इस रोज़ पूरी कौम और फौज के अफसरों जवानों ने बाहम मिलकर रफ़ाए कुदरत के सच्चे जज्बे के साथ बुज़दिल और मक्कार अय्यार दुश्मन के नापाक और घिनौने अज़ाइम को खाक में मिला दिया था। इन्हीं बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज हमें तारीख में एक बावकार मकाम हासिल है। 17 रोज़ इस तारीखी जंग में साजो सामान और अददी दोनों लिहाज से अपने से 10 गुना बड़ी ताकत को जिल्लत अमेज रसवाई से मजबूर करके पूरी दुनिया में इसका घमंड और तकब्बर खाक में मिला दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 6 सितंबर 1965 का दिन हम इसलिए भी मनाते हैं ताकि कौमी यकजहती के इस ज़बरदस्त मुजाहरे और जुर्रात व अज़मत के कारनामों की याद ताज़ा की जाए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1965 के बरक्स आज 2021 में पाकिस्तान का डिफेंस एक मजबूत हाथों में मौजूद है। इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द पार्ट 2 बनाऊंगा। मेरी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।